हमने पिछली बार बात की थी 1957 के आपके चुनाव की, फिर पहली बार जो आप चुनाव जीते 1962 में उसकी। पहले चुनाव में आपने 600 रुपये खर्च किए थे। 600 जो जमानत के 2 से वापस आ गए थे जी, 200 रुपये वापस आपके बच गए थे। केवल 1962 का जो चुनाव था उसमें आपका कुल कितना खर्च हुआ होगा अंदाजन? क्योंकि 1957 में तो आपने पैदल प्रचार किया, 1962 में चीजें बदल गई होगी। उस 1962 में केवल इतना परिवर्तन हुआ था, वो चुनाव जो था वो एक दिन छोड़कर एक दिन होता था, तो उसमें तो हम ज़्यादातर चलते थे पैदल। लेकिन जब 62 का चुनाव आया, जब मेरे पास साइकिल आ गई थी, एक साइकिल थी और वो साइकिल भी मेरी नहीं थी, एक सरदार बख्तावर सिंह थे, उनने तो पुरानी साइकिल दी थी और उसके टायर डलवाए थे नरहरपुर गांव के मूलचंद शर्मा ने। मतलब उसके टायर भी नहीं थे, टायर भी दूसरे थे। हाँ, उन्हें ढांचा दे दिया था, मेरे पास साइकिल नहीं थी, उनने डलवाए थे टायर। तो नत्था सिंह जो एक शेड्यूल कास्ट का हमारा कैंडिडेट था, वो तो साइकिल चलाता था और मैं उसके पीछे बैठता था। इस तरह से दूसरे चुनाव में हम लोगों का ज़्यादातर हिस्सा बटा। लेकिन उस चुनाव में थोड़ा सा परिवर्तन ये हो गया कि बिजवारी गांव के शेर सिंह जी वो हमारी तरफ से रूपबास में चुनाव लड़े थे 57 और 52 में। उस समय उनकी डेथ हो गई थी सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से, लेकिन उनकी हो गई थी डेथ। और उनका जो परिवार था वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में पड़ता था, वो जमींदार थे। तो साइकिल के बाद उनकी तरफ से फिर मुझे ट्रैक्टर और मिल गया था, उनके ट्रैक्टर पर हम लोग प्रचार करते थे। ट्रैक्टर और साइकिल 62 में इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं था। एक पुरानी जीप भी थी जिसे कभी कभी हम काम लेते थे, बाकी जीप इसलिए काम नहीं ले पाते थे कि उसके पेट्रोल डीजल के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं होते थे। तो ज़्यादातर चुनाव, वो भी चुनाव मान के चलो, ठीक तो मैं नहीं कह सकता, पर शायद ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 रुपये खर्च होंगे, क्योंकि हम लोग खाने का इंतजाम नहीं करते थे जैसा आज रवाज है। जो कार्यकर्ता होते थे वो अपने घर खाना खाते थे। मेरा उसमें एक स्ट्रेटेजी रहती थी कि जैसे अगले गांव में सभा है, तो चूँकि मैं पहले कांग्रेस में रहा था तो कांग्रेस वाले से अच्छे संबंध थे, तो लोगों पुराने संबंधों की वजह से अक्सर मुझसे कहते थे हमारे घर खाना खा लो। उसका नतीजा ये हुआ फ़ायदा कि जो कांग्रेस का उम्मीदवार था और उनके समर्थक को यहाँ मैं खाना खाता था, तो इनडायरेक्ट फ़ायदा मुझे हो गया कि गांवों में ये बात फैल गई कि ये लोग इनसे मिले हुए हैं। तो एक मेरा वोट का परसेंटेज इसलिए और बढ़ने लग गया कि जब मैं उनके यहाँ खाना खाता था तो उनके समर्थकों के लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा हो जाता। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। खाने के लिए भी हम ऐसा करते थे कि एक गांव में 10 आदमी पहुंच गए तो खाना नहीं खिला सकते थे, तो लोगों को अलग घरों में बांट देते थे। तो उसमें भी कोई ज़्यादा खर्च नहीं हुआ था। उससे पहले 2-3 घटना चुनावों से पहले 57-52 से पहले जयप्रकाश नारायण हमारे क्षेत्र में सोशलिस्ट पार्टी के प्रचार के लिए आए थे और उस समय उनका बड़ा क्रेज़ था देश में। 42 का आंदोलन जयप्रकाश जी की बड़ी क्रेज़ थी। तो सभा तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन उनका भी हमने शुरुआत ये की, उनका भोजन का प्रबंध हमने एक हरिजन के घर में किया था। हरिजन के घर में शिवलाल नाम का हरिजन था, उनके यहाँ उन्होंने खाना खाया था। ये बात भी दलितों में फैल चुकी थी। इससे पहले एक घटना और थी, जैसे मैं आजकल टोपी पहनता हूँ, तो जब आंदोलन चल रहा था तो उस समय जो कोई टोपी पहनता था उसमें पाबंदी थी। तो सन 42 के आंदोलन का जो जुलूस निकल रहा था उज्जैन में, हम लोगों ने टोपी पहन रखी थी। इसी आधार पर हेडमास्टर थे हमारे पंडित श्यामलाल जी, उनने हमें सज़ा तो नहीं दी, पर यह कह दिया आज के बाद तुम स्कूल में टोपी पहन के नहीं आओगे। पर उसका लाभ ये हुआ कि उनके बाद एक जिद सी पड़ गई, तो हमारे साथ वालों ने सब ने टोपी छोड़ दी। मैं तो आज तक उस टोपी को पहनता हूँ।